ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करना है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक्स है पाइथागोरम्स ट्रिपलेट्स, दूसरा टॉपिक्स है सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, और तीसरा टॉपिक है हमारा थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, चौथा टॉपिक्स है पाइथागोरस थ्योरम, पांचवा टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और छठा टॉपिक्स है अपोलोनस थ्योरम्स। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके क्लासेस से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज का हम लोग पहला टॉपिक्स को देखते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। लेट्स रिकॉल, आपको पिछली क्लास में बताया गया होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होता है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। आपको पिछली क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया गया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, उनके जो हाइपोटेनियस होते हैं उनका स्क्वायर इक्वल होता है किनके स्क्वायर के बारे में? जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर करके हम लोग उनको ऐड कर दें तो उनके इक्वल होगा किनके साइड जो हाइपोटेनस है यदि हम उनका स्क्वायर करते हैं। तो यही आपको पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक ट्रायंगल्स है, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल्स लिया PQR, और उस ट्रायंगल्स में एंगल PQR जो है 90 डिग्री है। इट मीन्स एंगल Q इज 90 डिग्री, और साइड उनके अपोजिट जो है 90 डिग्री का अपोजिट जो है PR, वो क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और QR क्या हो गया? हमारा 90 डिग्री हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गया, परपेंडिकुलर जिनको हम लोग बोलते हैं। और PQ क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया आपका? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो गया? हमारा PR। तो लेंथ ऑफ PR का स्क्वायर, सेकेंड में मैंने लिखा है लेंथ ऑफ PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ PQ। PQ क्या है? हमारा बेस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ QR का स्क्वायर। तो QR क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया? H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? वी विल राइट दिस एज PR स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इट मीन्स P स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जो कि आपको क्लास 9th में भी बताया गया था। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या हो गया? द लेंथ ऑफ PQ एंड QR एंड PR ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखिए जो PQ है एक क्या लेंथ है, और QR ये भी क्या है? एक लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है, और PR क्या है? ये हाइपोटेनियस लेंथ है एक ट्रायंगल का। इनको हम लोग स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। जो मान लीजिए Q जो है, Q की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट लेंथ है, क्या है? हमारा PR है। PR को हम लोग स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे, और RQ जो है उनका अपोजिट में कौन से एंगल है? एंगल P है। तो RQ को हम लोग किन से रिप्रेजेंट कर देंगे? स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। और R जो है एंगल R के अपोजिट कौन सा साइड है? PQ, जिनको हम लोगों ने बेस माना है, उनको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द लेंथ ऑफ PQ, QR एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR कैन ऑल्सो बी शोन बाय द स्मॉल लेटर्स R, P एंड Q। With this convention, Pythagoras theorem can also be stated as Q स्क्वायर मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हाइपोटेनियस का मैंने माना था। हाइपोटेनियस का अपोजिट एंगल कौन सा है? Q। तो Q का स्मॉल में लिखेंगे तो हम लोग क्या होगा? स्मॉल Q का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर मैंने लिखा है। तो P का अपोजिट क्या हो गया? हमारा परपेंडिकुलर साइड्स है QR, तो P का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो R किनके अपोजिट में, कौन से साइड्स के अपोजिट में है? ये बेस के हैं, तो R स्क्वायर। तो यहाँ भी हो गया हमारा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है? Q है, तो Q का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? हमारा P है, तो P का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? हमारा R है, तो R का स्क्वायर। ये क्या हो गया? हमारा पाइथागोरस थ्योरम्स हो गया। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, पाइथागोरियंस ट्रिपलेट। पाइथागोरियंस ट्रिपलेट किनको हम लोग बोलते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इन ए ट्रिपलेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, मान लीजिए नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम लोग किनको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग्स नंबर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। इस प्रकार से कोई भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा।
उनके बाद क्या बोला गया है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियंस ट्रिपलेट। क्या बोला गया, हम लोग क्या करते हैं, 3 नेचुरल नंबर को लेते हैं और उन तीनों नेचुरल नंबर में जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है उनका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होगा, इक्वल होगा किनके स्क्वायर के बराबर, जो रिमेनिंग 2 साइड हैं, 2 नंबर थे उनका स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे किनके, जो सबसे बड़े नेचुरल नंबर थे उनके स्क्वायर के बराबर। तो चलिए देख लेते, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरियंस ट्रिपलेट बोलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल से देख लीजिए, क्या है हमारे पास 3 नंबर है नेचुरल नंबर से, पहला क्या है हमारा 11, दूसरा क्या है 60 और तीसरा क्या हमारा 61 है। यदि आपसे पूछे कि ये बताइए क्या पाइथागोरियंस ट्रिपलेट में ये आएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है उनको फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है इसमें, 11, 60 और 61 में 61 है सबसे बड़ा नेचुरल नंबर। तो 61 को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करके बाहर निकालेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3721 हो गया। और बच गए क्या, 2 नंबर और बच गए 11 और 60। ओके, 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3066 यानी 3600 हो जाएगा। और उनके बाद 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 121 हो जाएगा किनका, 11 का स्क्वायर का। ओके गाइस, मैंने क्या बोला कि क्या करते हैं, जो रिमेनिंग 2 साइड है उनका स्क्वायर को हम लोग ऐड करेंगे तो वो किनके बराबर होना चाहिए, जो सबसे बड़ा नंबर है उनके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा 61 है, 61 का स्क्वायर कितना आता है हमारा 3721 आता है। और उनके बाद 60 का स्क्वायर कितना हो गया 300 और 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो गया। ये दोनों को ऐड करेंगे 60 प्लस 11 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 121 प्लस 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3721, जो कि 61 का स्क्वायर के बराबर है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स। जो भी बचे हुए नंबर थे उनके सम स्क्वायर ऑफ द सम के क्या है, बराबर है। तो इसलिए ये जो नंबर सिस्टम दिया गया, जो नंबर ट्रिपलेट नंबर दिया गया 11, 60 और 61, ये क्या हो गया हमारा 11, 60 और 61 इज अ पाइथागोरियंस ट्रिपलेट। ओके गाइज, तो ये क्या हो गया हमारा पाइथागोरियंस ट्रिपलेट हो गया। इस प्रकार से हमको पाइथागोरियंस ट्रिपलेट को क्या करना है, चेक करना है कि ये पाइथागोरियंस ट्रिपलेट है या फिर नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक्स पर। आपको मैं पिछली क्लास में बताया था, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स विथ एंगल्स। ये आपको बताया था मैंने कि 2 टाइप्स के होते हैं, आपको मैंने वहाँ पे प्रूफ भी किया था। यदि आपको वो याद नहीं है तो आप क्लास 9th के लेक्चर में जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं फिर क्लास 9th का भी ले रहा हूँ, तो मैथ्स 2 उसमें जाकर आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको वो याद दिलवाना चाहता हूँ, प्रॉपर्टीज ऊपर मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज थे। पहला प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था क्या, 30, 60 और 90 डिग्री। जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल्स होगा वो कितने कितने एंगल्स फॉर्म करेंगे, 30 फॉर्म करेंगे, 60 फॉर्म करेंगे और 90। और दूसरा जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होगा वो कितने एंगल्स फॉर्म करेंगे, 45, 45 और 90। देखिए सम करने पे क्या होता है, टोटल ट्राइंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है क्या हमारा, देखिए पहला जो प्रॉपर्टीज था क्या 30, 60 और 90 का, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 हो गया, प्लस 19 कितना हो गया 180 डिग्री। ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल्स है। ओके गाइज, राइट एंगल ट्राइंगल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका एक एंगल्स कितना है 90 डिग्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स बोलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज में देख लीजिए क्या है हमारा, 45 प्लस 45 कितना हो गया 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सम ऑफ द ट्राइंगल्स, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स कितना होता है 180 डिग्रीज होता है। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, ऑफ ट्राइंगल्स, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60 और 90 डिग्री। इसमें क्या बताया गया था आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया, जब मैं पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था, प्रूफ करके बताया था। या आज मैं वो प्रूफ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आज आपको बताते चलूंगा। यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30, 60, यदि एक्यूट एंगल कितना हो राइट एंगल का 30 और 60 हो, देन द साइड्स अपोजिट टू 30 डिग्री, जो साइड्स 30 डिग्री के अपोजिट होगा वो क्या होगा, इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। जो 30 डिग्री के अपोजिट पड़ रहे हैं वो साइड कितने होंगे, हाफ होंगे किनके, हाइपोटेनियस के। यदि हाइपोटेनियस जितने हैं उनके क्या होंगे, वो हाफ होंगे। एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, और ऐसा साइड जो 60 डिग्री के अपोजिट हो वो क्या होने वाला है, इज √3/2
2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, उनका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 3/√3/2 इंटू हाइपोटेनियस होगा, उनके वैल्यू के बराबर होंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल्स में मान लीजिए एक मैंने ट्रायंगल्स लिया LMN। कौन से ट्रायंगल्स लिया मैंने? LMN। जब ये ट्रायंगल्स लिया तो अब देखिए इनमें क्या है, ट्रायंगल LMN एंगल L कितना है आपका 30 डिग्री, और एंगल N कितना है आपका 60 डिग्री, और एंगल M कितना है आपका 90 डिग्री। ओके गाइस, अभी देखिए साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट कौन सा साइड से हमारा MN है, 30 डिग्री एंगल L के अपोजिट कौन सा साइड है हमारा MN है, तो MN इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल में हमारा LN क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, क्योंकि एंगल M क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस होता है, तो 90 डिग्री का अपोजिट क्या है हमारा LN है, तो LN क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो MN इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू LN। ओके गाइस, और साइड ऑफ अपोजिट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट कौन सा है, एंगल N के अपोजिट कौन सा है साइड हमारा LM है, तो LM का कितना वैल्यू हो जाएगा √2/2 इंटू LN, LN क्या है हमारा हाइपोटेनियस है। ओके गाइस, तो चलिए एक एग्जांपल्स करके हम लोग देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारा क्या है LMN है, जिनमें कि मान लेते हैं क्या एंगल LN जो है वो कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है MN और LM। तो देखिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, MN बराबर क्या हो जाएगा हमारा MN क्या है, MN देखिए 30 डिग्री के क्या है अपोजिट है, तो जब 30 डिग्री के अपोजिट है तो क्या होगा हाफ इंटू LN होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स हो जाएगा, तो वो मैंने लिखा MN इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू LN। LN का वैल्यू कितना दिया गया है 6, तो हाफ इंटू 6, तो 2 इंटू 6 कट करके कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। MN का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार LM का वैल्यू क्या हो जाएगा, LM जो है उन किन के अपोजिट है, एंगल N के अपोजिट है, और एंगल N कितना दिया गया है हमारा 60 डिग्री दिया गया है, तो क्या हो जाएगा LM इक्वल टू होगा हमारा √3/2 इंटू LN, और LN का वैल्यू क्या दिया गया हमारा 6, तो √3/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। इनको सॉल्व आउट करने के बाद आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा वैल्यू ऑफ MN एंड LM। इस प्रकार से आपको वैल्यू फाइंड आउट करने हैं जब एंगल्स का वैल्यू कितने दिया हुआ हो 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो है क्या है हमारा 45 और 90 डिग्री का है राइट एंगल ट्रायंगल्स का। चलिए इनको देखते हैं हम लोग। इनमें मैंने क्या बताया, मान लीजिए एक ट्रायंगल्स लेते हैं एक्स वाई जेड, जिनमें कि वाई और जेड का जो है एंगल्स कितने हैं 45 डिग्री हैं, और एंगल एक्स जो है उनका वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। तो क्या होगा हमारा फिर से, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 45 देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। और जितने भी इनमें परपेंडिकुलर साइड होंगे या 45 डिग्री के सामने वाले साइड होंगे वो क्या होंगे 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का वैल्यू जितना भी होगा, हाइपोटेनियस क्या है हमारा एक्स वाई जेड ट्रायंगल में, वाई जेड जो है ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, उनका 1/√2 वैल्यू होगा उनसे मल्टीप्लाई करने पर। ओके गाइस, ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज था। तो चलिए मैं उनको एग्जाम्पल्स में बता देता हूँ आपको। एक ट्रायंगल से हमारा एक्स वाई जेड, ओके एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, यदि बोलेगे फाइंड आउट कीजिए एक्स वाई का, तो एक्स वाई कितना है, उनके अपोजिट एंगल को देखेंगे। अपोजिट एंगल कौन से हमारा जेड, और जेड का वैल्यू कितना है हमारा 45। तो सिंपल सी बात है एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 इंटू वाई जेड या फिर जेड वाई। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। ओके गाइस, सेम उसी प्रकार जब एक्स जेड के बारे में पूछा जाए तो एक्स जेड का हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, अपोजिट एंगल देखेंगे। और अपोजिट एंगल क्या है एक्स जेड का, वाई है, और वाई का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है। तो इसलिए जब 45 डिग्री है तो उनका एक्स जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू वाई जेड या फिर जेड वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल होगा एक्स जेड के, और एक्स जेड भी इक्वल होंगे किनके 1/√2 इंटू वाई जेड या फिर जेड वाई। ओके गाइस,
ये था हमारा दो प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक आपको सॉल्व आउट करना है, जो भी आपके 2.1 में जो क्वेश्चंस होंगे इस बेसिस पर पाइथागोरियंस ट्रिपलेट पे, वो आपको सॉल्व आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2। और नेक्स्ट डे जो है हम लोग इनसे अगला जो प्रॉपर्टीज़ है और जो बचे हुए 4-5 टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एक एक करके। और आप लोग पढ़िए अच्छे से, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। And at last, please subscribe our channels and to get the latest notifications of our video. Thank you for joining classes.